इस वाली लिंक के ऊपर जाकर क्लिक हेयर टू व्यू डाउनलोड एस्टेट 2025 रिजल्ट, यहां से जाके आप अपना रिजल्ट देख सकते हो कि आप पास हो या फिर आप फेल हो। ठीक है, अभी ऐसा यहां पर कयास लगाई जा रही है कि आपका यहां पर कुछ बच्चे कोर्ट जाएंगे एंड देन उसके बाद यहां पर कुछ लोग जो है पास हैं उनको भी फेल कर दिया गया है और जो लोग फेल हैं वो तो ऑलरेडी फेल हैं। तो ऐसा भी देखने मिल रहा है यहाँ पर कि आपका जो आप स्कोर कर रहे थे मान के चलिए 75, तो आपका जो है क्या देखने मिला है, स्कोर आपको 60, 65, 70 इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पर नंबर्स को कम कर दिया है। और जैसा कि आपको मालूम है 73, 74 सवाल कहाँ से लिए गए थे, आपके यूजीसी नेट से लिए गए थे। ठीक है, 73 से 74 सवाल जो कि सरासर गलत है। पहले का स्टैंडर्ड देखें आप, फर्स्ट एस्टेट सेकंड एस्टेट का, उसके कंपैरिजन में यहाँ पर कंप्लीटली एक आपका चेंज है। ठीक है, तो जिस भी बच्चे ने यहाँ पर यूजीसी नेट की भी इंक्लूडिंग तैयारी की होगी, उनके सवालों को लगाया होगा, उनके लिए कंपैरेटिवली आसान हो सकता है इस पेपर को सॉल्व करना। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पर काफी सारे बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, वो जॉब करते हैं, हाउसवाइफ है, यहाँ वहाँ जो भी चीजें करते हैं, आप लोग प्राइवेट सरकारी कुछ काम करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग ने अगर इसकी तैयारी नहीं की है और पीवाईक्यू अगर इसका आपने नहीं लगाया है तो आपको इसके अंदर दिक्कत आई होगी डेफिनेटली, और कुछ लोग यहाँ पे ना चाहते हुए भी यहाँ पर फेल हो गए होंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, यहाँ पर देखिए आप लोग जो है जाके यहाँ से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, जो भी आपका रिजल्ट वगैरह है। ठीक है, उसको एंटर कर दें आप और अपना रिजल्ट देख लें कि आप यहाँ पर पास हुए हैं या फेल हुए हैं, और उसके हिसाब से आप यहाँ पर बीएसईबी को मेल वगैरह कर सकते हैं कि भैया ये बात बताओ, आपने पैसा भी ले लिया, फॉर्म भरवाया एक तो 1400 रुपया का। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करवाया, उसके बाद आपने क्लेम क्लूम करवाया और उसके बाद भी आपने यहाँ पर नंबर इवन घट गए हैं। ठीक है, नंबर कम हो गए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे कम हो गए हैं नंबर यहाँ पे, जबकि नंबर क्या होने चाहिए थे, सही होकर वहां पर नंबर आपके बढ़ना चाहिए थे। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है उन्होंने केवल अभी एक पूल निकाल दिया कि भैया यहाँ पर आप लोग जो है क्या कर लो, जितने लोग पास हो रहे हैं ऑलरेडी इजी उनको यहाँ पर पास कर दिया है। ठीक है, कि चलिए आप लोग यहाँ पास हो गए हैं और अगले जो बच गए हैं उनको यहाँ पर दूसरे वाले रिजल्ट के अंदर अगर वो आता है तो ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई हैं यहाँ पर, अगर वो आता है तो यहाँ पर बाकी को पास कर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें बीएसबी जो है यहाँ पर क्या कर लेगा, आपकी सिंपैथी गेन कर लेगा कि देखिए हमने जो है सभी बच्चों को यहाँ पर पास कर दिया है और उनको करना भी चाहिए सभी बच्चों को पास यहाँ पर। ठीक है, आप 73, 74 सवाल यूजीसी नेट से सीधा कॉपी पेस्ट पूछ लिया है। तो देखिए दो प्रकार के लोग यहाँ पर पास हुए होंगे, कौन से, जिन्होंने एक तो यूजीसी नेट की तबियत से तैयारी की होगी, अच्छे से पढ़ा होगा, उसको दिया होगा। लेकिन ऐसे लोग देखिए जो होंगे यहाँ पर, उनको समझ में आया होगा दिसंबर में जो एग्जाम दिया है 25 को, ठीक है, दिसंबर 25 सेशन का, उनको समझ में आया होगा कि यहाँ पर आपकी किस्मत अच्छी थी कि आपको जो सवाल आपने किए वो यहाँ पर आपके बन गए। तो यहाँ पर एक लक फैक्टर भी डिपेंड करता है। ठीक है, बिल्कुल लक फैक्टर डिपेंड करता है यहाँ पर कि जो लोग किस्मत वाले थे, ठीक है, हो सकता है किसी ने क्या किया होगा, हर जगह बी मार्क कर दिया होगा, सवाल तो बन नहीं रहा है एग्जाम में, क्या कर दिया, बी मार्क कर दिया, इसमें से मान के चलिए 10 सवालों में बी आंसर था। ठीक है, तो उसको यहाँ पर फ्री फोकट के यहाँ पर नंबर मिल चुके हैं, ऐसा आप ध्यान रखें। एंड जो पास हुआ है और जो फेल हुआ है उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, मतलब कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो पास हो गए हैं उनका थोड़ा सा किस्मत अच्छी, पेपर नंबर फर्स्ट के अंदर भी उन्होंने अच्छा किया होगा, पेपर नंबर सेकंड में भी थोड़ा उन्होंने अच्छा किया होगा, प्लस उनकी किस्मत ने उनका साथ दिया है। और जो फेल वाले हैं हो सकता है उन्होंने जो है पेपर नंबर सेकंड में प्रॉपर्ली नहीं किया हुआ है। पेपर नंबर देखिए 40 सवाल कहां से हैं आपके, 35 से 40 सवाल आप आराम से सॉल्व कर सकते हो इस वाले के अंदर भी। ठीक है, अगर आपने केवल एनसीईआरटी पढ़ी हुई है और इसके पहले भी आपको बताया हुआ है, तो अगर आपके 40 नंबर से कम आ रहे हैं इस वाले पेपर के अंदर, पेपर नंबर सेकंड में अगर आपने 40 से कम स्कोर किया है, तो इसका मतलब अभी भी ये लागू होता है कि बाबू आपने जो है एनसीईआरटी पढ़ी नहीं थी अच्छे से। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है 40 तो आपको बनने ही चाहिए थे, यहां पर बड़े आराम से एनसीईआरटी की बेस पे निकलता है सवाल। ठीक है, और जो 75 सवाल आए हैं वहां पे आपके यूजीसी नेट के 73, 74, उसमें से भी आप देखिए ये 40 आपके डुएबल थे किस पे, आपके एनसीईआरटी बेस से। ठीक है, अब जो बाकी के आपके 60 सवाल है, अब आपने इन 60 सवालों में क्या किया है, आपने कुछ भी मार्क नहीं किया, क्या मार्क किया है, क्या नहीं किया है। ठीक है, और जो यहाँ पे आपको नंबर दिख रहे हैं कम होते हुए, वो क्या हो सकता है, वो आपकी नॉर्मलाइजेशन की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है अगर ये हुआ है तो। ठीक है, काफी लोगों का हुआ है तो हो सकता है उन्होंने कुछ अप्लाई वगैरह कर दिया होगा। वैसे भी आप जानते हो यहाँ पर जब ये समिति क्या करा सकती है, आपको यूजीसी नेट के 73, 74 सवाल डाल सकती है, तो ये आपके रिजल्ट के साथ भी कुछ भी कर सकती है। ठीक है, तो इसको आप क्या माने, इसको आप माने एज एक बैड एक्सपीरियंस अगर आप फेल हो गए हैं और अगर कोई रिजल्ट में चेंजेस नहीं होते हैं तो। या फिर आप जा सकते हैं कहाँ पर, आप खटखटा सकते हैं यहाँ पर कोर्ट का दरवाजा, आप जाइए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एंड वहां पर आपको लेकिन एज अ स्टूडेंट अगर हम बात करें तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और साइकोलॉजी में अगर हम बात करें तो वैसे ही आपके पास जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्या होते हैं यहाँ पर कम होते हैं। ठीक है, अगर ये और कोई विषय हुआ, कॉमर्स में चले जाइए कोर्ट, इंग्लिश में चले जाइए कोर्ट यहाँ पर। ठीक है, लेकिन साइकोलॉजी में वैसे ही मुश्किल से 1000-2000 बच्चा दे रहा है। ठीक है, उसमें से भी अब इस बार तो ये वाले एस्टेट के आधार पर मैक्सिमम नंबर जो बच्चे हैं वो कहाँ मिलेंगे आपको, वो आपको फेल कैटेगरी में मिलेंगे। ठीक है,
मतलब पहले और दूसरे एस्टेट में अगर 80% बच्चे पास हुए हैं तो इस वाले एस्टेट में आपको 50 से 40% यहाँ पर आपको क्राइटेरिया देखने मिल सकता है, ठीक है। इतने बच्चे यहाँ पर पास हुए होंगे, केवल अजम्पशंस है, लेकिन क्योंकि 73 नंबर सवाल कहाँ से आए हैं, 73 सवाल आए हैं आपके यूजीसी नेट से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड आप चाहें तो कोर्ट वगैरह का जा सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन देखिए आगे बीएसबी क्या कर रहा है। हो सकता है आपको नेक्स्ट रिजल्ट में जो बोल रहे हैं, बात चल रही है ऐसी कि अगर रिजल्ट अगर आने वाला है तो उसमें आपको जो क्या करें, उसमें आपको वहां पर पास कर दें, ठीक है। तो होप ना खोएं, एक बैड एक्सपीरियंस को आप माने यहाँ पर कि आपकी किस्मत साथ नहीं थी, लक ने आपका फेवर नहीं किया, ठीक है। आपने जो सारे सवाल वहां पर मार्क किए, जो आप खुद भी सोचिए ना, जो आपने यूजीसी नेट के 60 सवाल मार्क किए, क्या आप उसमें से 30 सवाल भी सही नहीं कर पाएंगे? मतलब लाजमी सी बात है, सोचने वाली बात यहां पर यह है कि जो 60 भी छोड़िए, 50 सवाल में से क्या आप वहां पर 25 सवालों के अंदर भी, मतलब इतनी दयनीय स्थिति हो चुकी है, अगर आपके 75 नहीं आए हैं तो, ठीक है, 75 या फिर आपकी कैटेगरी में 60 अगर नहीं आए हैं तो ये सोचने वाली बात है कि 50 में से आप 25 नंबर भी नहीं ला पाए, 25 छोड़िए 20 नंबर भी नहीं ला पाए, 20 छोड़िए 10 नंबर भी आपके आना मुश्किल हो गए, ठीक है। तो ये जो 10 नंबर है किसको हानि करेगा? ये डेफिनेटली आपको हानि करेगा, कि आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप यहाँ पर 70 में से कुछ भी आप कॉमन सेंस के आधार पर या थोड़ा लॉजिक लगाकर आप नहीं कर पाए, ठीक है। तो हो सकता है आपको अगले रिजल्ट में कुछ चेंजेस कर दें, ठीक है। तो हम ये नहीं बोल रहे कि आपकी गलती, आपकी कोई गलती नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के गए थे, पीवाईक्यूज लगा के आप गए थे, आपकी कोई गलती नहीं है, केवल आपको ये खराब पेपर उन्होंने फेंक दिया है और उनके पाले में इस बार रडार पे जो थे वो आप यहाँ पर आ चुके हैं सामने, ठीक है। और ऊपर से ऊपर लक ने भी आपका कोई फेवर नहीं किया, जो आपने वहां पर मार्क किया उस दिन, ठीक है। अगर आपके पास वो पेपर अभी है तो उसको बैठ के सोचिएगा, अगर आप यहाँ पर अगर फाइनल रिजल्ट आपका नहीं होता है तो, कि आपने क्या गलती कर दी उस दिन, आपने क्यों मार्क नहीं किया, क्या दिक्कत हो गई वहां पर, ताकि आपको आगे के लिए जो है वो सही हो जाए, ठीक है। अब देखिए आपका तो ठीक है, लेकिन जो आगे अगर 26 में होगा उसके लिए तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, उसके लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। अगर आगे एसटीडी कभी होता है तो क्यों, अब आप क्या पढ़ोगे बताओ? अब आप यहाँ पर एनसीईआरटी केवल पढ़ोगे या पूरा यूजीसी नेट पढ़ोगे, ठीक है। ये सोचने वाली बात है। आपको ये आसान लग रहा है, क्यों? क्योंकि कॉपी पेस्ट करके दिया था, जिनका भी हुआ है उनको बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आपको यहां पर हो चुका है, आप किस्मत वाले हैं, इस बात को मानिए आप, ठीक है। आपका लक बहुत तगड़ा था, आपने कर लिया यहां पर, या हो सकता है आपने यूजीसी नेट की तैयारी की हो, उस केस में ये दो ही केस हो सकते हैं जब आपका हुआ है इस वाले सेशन के अंदर, या फिर आपने पेपर फर्स्ट के अंदर एक्सट्रीमली वेल किया है, ठीक है। आपको ये नहीं बोल रहे कि आपने जो है गलत चीज की है, लेकिन गलत उनके साथ हुआ है जो पास नहीं कर पाए हैं, ठीक है। 60 नंबर जिनको चाहिए था, 75 जिनको चाहिए था, उनके यहां पर नहीं आए, 71 पे आके 72 पे आके रुक गए हैं। प्रार्थना करते हैं ऊपर वाले से, ईश्वर से यहाँ पर, कि आपको जो है हर किसी को पास कर दिया जाए जितने लोगों ने दिया है। एटलीस्ट ये रखो मापदंड कि 50 के ऊपर भैया अगर आ रहा है तो पास कर दो। 50 भी अगर नहीं ला पाए हो 150 में से, तो फिर तो मतलब ये वो वाली बात है कि 150 में से आपके 50 भी नहीं आ रहे हैं, तो ये मतलब स्वयं पे आपको विचार करने की, थिंक करने की, सोचने वाली बात है यहाँ पर, ठीक है। तो 150 में से जिसके 50 आ रहे हैं, खासतौर पर हम साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, पास कर दो यहाँ पर आप, ठीक है। ऐसा होना चाहिए हमारे मुताबिक, बाकी वो क्या सोचते हैं वो डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन 50 के ऊपर अगर आपका आ रहा है तो आप जो है इस वाले डिजर्व करते हो, इस वाले पेपर के अंदर आप, ठीक है। 50, 55 ये आपका मिनिमम होना चाहिए। 50 के 49 भी किसी का है तो उसको आप मत लीजिए, क्योंकि इससे तो मतलब नहीं चलेगा काम ना। मतलब फिर आप बस जो है चले गए थे मुंह उठा के पेपर देने के लिए 1 और सेकेंड, और आपने सोचा कि बस मुझे बन जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको जो है ध्यान रखना चाहिए। 50 के ऊपर आ रहा है अगर आपका, तो आपको यहाँ पर जरूर पास करना चाहिए उनको। हो सकता है आपको अगले रिजल्ट के अंदर वो पास भी कर दे, लेकिन यहां पर देखिए जो बात कर रहे थे कि ये जो आपने यूजीसी नेट के सवाल किए हैं, आपकी किस्मत बहुत तगड़ी है यहाँ कि जो आपने अगर सवाल लगाए थे दिसंबर 23 वाले, वही के वही आ गए, ठीक है। लेकिन ऐसा कदापि नहीं होता है यूजीसी नेट परीक्षा के अंदर, ठीक है। ऐसे कॉपी पेस्ट करके परीक्षा कोई नहीं लेता है, ठीक है। ये तो मतलब विडंबना है, जो फेल हो गए हैं मतलब क्या ही उनके साथ हो सकता है यहाँ पर, यह आपको ध्यान रखना है। लेकिन उम्मीद लगाइए, प्रे करिए कि आप जो है ये रिजल्ट फिर से निकाले, सबको पास कर दे। 50 तो बनने चाहिए आपको, है ना। 50 के नीचे तो हम भी सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर आपने 50 के नीचे नहीं कर पाए हो तो आप कुछ भी नहीं किया है पेपर में आपको, और आपका फेल होना बनता है, ठीक है। अगर 50 के नीचे आपका स्कोर आ रहा है तो, 50 के ऊपर है आपको करना चाहिए पास, नंबर उम्र देके, ग्रेस मार्क्स वगैरह जो भी इनको करना है, ठीक है। क्योंकि कोई ना कोई तो यहाँ पर कोर्ट जाएगा ही जाएगा, जरूर जरूर, ठीक है। कोर्ट, वकील, दरवाजा खटखटाएगा, कोर्ट, माय लॉर्ड, जज साहब, ठीक है, वो सब यहाँ पर होगा, क्योंकि ऐसा पेपर कंडक्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो हो सकता है आगे जाके आपको पूरा का पूरा निष्कासित बोलते हैं, नहीं निष्कासित नहीं और कुछ है, हो सकता है आगे जाके आपको कंप्लीटली डीबार कर दे परीक्षा, ये वाला पूरा बोलेंगे पूरा कैंसिल करो फिर से लो, ये भी हो सकता है, ठीक है। चांसेस, प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत हाई है कि ये भी हो जाएगा। इतने सारे बच्चे जो है क्या करेंगे, आंदोलन जो आप बोलते हैं, या फिर आप रिबेल करेंगे, यहाँ पर करना भी चाहिए बट ऑब्वियस सी बात है। लेकिन आप समझिए साइकोलॉजी में कैंडिडेट्स कम है, ठीक है। साइकोलॉजी में कैंडिडेट्स कम है, ये आपको ध्यान, मतलब जितने आपके टोटल हैं
उतने तो किसी अन्य विषय के अंदर केवल उतने फेल हुए हैं, तो पास कितने हुए सोच लीजिए आप मिला जुला के, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारा न्याय जो है बहुत सही है, एक इंडिविजुअल के लिए भी खुला हुआ है, लेकिन आप जानते हो आप भारत में हो तो काफ़ी डिफिकल्ट एंड ट्रिकी चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं, ठीक है। तो उस पर डिटेल में नहीं जाएंगे, जिनका भी हुआ है उनको ऑल द बेस्ट, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। और आगे आप जो है TRE 4.0 के लिए अच्छे से प्रयास करें, वहाँ पर ऐसी बेवकूफ़ी नहीं होगी जो इन्होंने की है इस बार यहाँ पर एस्टेट के अंदर, ठीक है। अगर आप सोचो वहाँ भी यूजीसी नेट पढ़ के जाओगे तो आपको मुबारक, आपको जो है फिर सामना करना पड़ेगा कुछ डिफिकल्ट चीज़ों का, लेकिन अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो TRE 4.0 के लिए तो आपको जो है ध्यान रखना है कि आपको अगेन NCERT पे मुड़ना पड़ेगा, ठीक है। इंटरेस्टिंग तो ये होगा कि भैया अगला पेपर कहाँ सेट करते हैं। अब आप ये बताओ 2019 से लेके जो 2026 देंगे, जो फेल होंगे इस बार, मतलब ना चाहते हुए भी, सॉरी टू से दैट, लेकिन 2019 से लेके 2025 तक का क्या आप सारा सवाल लगाओगे? सोचने वाली बात यहाँ पर है, ठीक है। कितने सवाल हैं आपको पता है? ये आपके 1200-1300 सवाल हैं, ठीक है। और इन 1300 सवालों में से 1300 के 1300 आपको क्या पूरे याद रहेंगे, ठीक है। ये मतलब विचार करने वाली बात है, कौन सा सवाल कहाँ से कॉपी पेस्ट करके डाल दें वो किसको पता है? किसी को नहीं पता है, ठीक है। इवन इतना करने वाले भी यूजीसी नेट में नहीं पास कर पाते हैं, कंपटीशन इतना हाई है, ठीक है, नेट के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपकी किस्मत बहुत बहुत सॉलिड है कि आपने जो लगाया आपका बन गया, उस दिन आपका दिन अच्छा था, सभी चीज़ें बिल्कुल लक बेस्ड फैक्टर है आपका। ये 73 सवाल आ रहे हैं, ठीक है, लक बेस्ड प्लस जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है उनकी बात नहीं कर रहे, ठीक है। जो तैयारी कर रहे थे उन्होंने बट ऑब्वियसली बात है सही किया होगा यहाँ पर, लेकिन खामियाजा भुगतना पड़ा है यहाँ पर फेल्ड कैंडिडेट्स को, ठीक है। और एस्टेट परीक्षा के अंदर अगर आप फेल हो रहे हो मतलब ये तो कोई बात ही नहीं है। आप पहला वाला पेपर देखो उठा के, दूसरा वाला पेपर उठा के देखो, और आप तीसरा वाला पेपर उठा के देखो, जमीन आसमान क्या पाताल का डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है। जमीन आसमान का नहीं, पाताल और आसमान का डिफरेंस है यहाँ पर। इतना उन्होंने यहाँ पर इसको डिफिकल्ट बना दिया है, टफ बना दिया है, ठीक है। चलिए बनाना था बना दिया आपने, लेकिन कम से कम भैया कॉपी पेस्ट तो ठीक से कर लेते। जो वहाँ का था ज्यों का त्यों आपने उठा के डाल दिया, और यहाँ पर आपने यहाँ पर केसी कर दी है, और आपने जो है सभी बच्चों के साथ, केवल साइकोलॉजी नहीं अन्य विषय के साथ भी यहाँ पर खिलवाड़ कर दिया है, उनके लाइफ के साथ भी, ठीक है। ना तो आपने वेल डिफाइंड सिलेबस दिया हुआ है कि हम यहाँ से पूछेंगे, ठीक है, और ना ही आपने कुछ किया हुआ है, पहले के मापदंड क्राइटेरिया कंप्लीटली डिफरेंट है। लेकिन देखते हैं आगे भी एस्टेट क्या करता है। जिन भी लोगों का यहाँ पर हुआ है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। आप TRE 4 में आपका स्वागत है, TRE 4.0 में मुलाकात होगी आपसे। एंड जिन लोगों का नहीं हुआ है उनके लिए आप ध्यान रखें, हो सकता है प्रे करें आप कि आपको रिजल्ट फिर से निकाल के, यही चीज़ आपके हाथ में है कि आप प्रे कर सकते हैं ऊपर वाले से कि फिर से निकाल के आप जो है क्या करें, फिर से निकाल के रिजल्ट यहाँ पर आपका हो जाए, ठीक है। बाकी इसके अलावा कोई हाथ में नहीं है आपके। अगर आप एस्टेट 2026 देना चाहते हो तो देखो आप यहाँ पर क्या होगा, क्या पढ़ोगे, ये तो मतलब विचार करने वाली बात है। बच्चा NCERT पढ़ेगा कि अब ये 19 से लेकर 25 तक याद करने बैठेगा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, आगे भी ये चीज़ रिपीट ना हो। तो हो सकता है BSc भी इसको सुध ले ले, और अगर यहाँ पर कुछ बच्चे डेफिनेटली रहेंगे जो इनको क्या है, इनको कोर्ट तक घसीटेंगे। संभावना ये है कि पूरा का पूरा पेपर ही कैंसिल कर दे, तो जो पास वाले हैं वो भी ज़्यादा खुश ना हो, ठीक है। जो पास वाले हैं वो भी ज़्यादा खुश ना हो जब तक ये पूरा मामला आपका अभी हाईलाइट है। हो सकता है कंप्लीटली कल को बोल दे पूरी परीक्षा निरस्त की जाए, सबको कैंसिल फिर से देना होगा, ठीक है। तो अगेन एक नया तबका स्टार्ट हो जाएगा जो पास वाला है और जो फेल वाला है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इनको आपस में लड़ाई का ट्राई करेंगे। ये केवल पॉलिटिक्स आपको बता रहे हैं, लेकिन उस सब में आपको नहीं जाना है। आपको केवल क्या करना है, आपको केवल प्रे करना है कि आप जो हो क्या करो, आप यहाँ पर पास हो जाओ। हम बस ये चाहते हैं कि आप बस यहाँ पर पास हो जाओ, ये इनके इन प्रकार। अब कुछ भी होता रहे, आपको केवल क्या करना है, यहाँ पर पास होना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो वो आपने सोचना है, एंड थोड़ा बहुत जो है अपने लक पे, अपनी किस्मत पे, एंड ऊपर वाले पे बिलीव रखना है कि जो भी हुआ है यहाँ पर किसी न किसी गुड रीजन से हुआ है। हो सकता है आज आप फेल हो, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन 2 ईयर्स डाउन द लेन या 1 साल बाद आपको जो है समझ में आएगा कि यस यहाँ पे जो चीज़ हुई थी इसकी वजह से आपके लाइफ में कुछ और चेंजेस आपको वहाँ देखने मिलेंगे। हो सकता है आप और तगड़ा पढ़ाई करके आप नेट ही निकाल दो, इतना आपका दिमाग, ऐसे भी लोग होंगे, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, ऐसे भी लोग होंगे, इतना दिमाग खराब होगा कि यूजीसी नेट निकाल दिया, ठीक है। फिर एस्टेट वगैरह तो फिर क्या है जो काफ़ी मामूली बात हो जाएगी। एंड देन नेट निकालने के बाद आगे आप जो है बिहार के अंदर AP वगैरह एग्जाम्स के लिए भी आप एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। तो पॉजिटिव अप्रोच रही है, खराब निर्णय है, डिसीजन बहुत खराब है। ना तो कोई सवाल चेंज किया, अरे रुकिए रुकिए रुकिए, ना तो कोई भैया सवाल चेंज किया है ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है, कोई सवाल चेंज नहीं किया है। अगर कहीं कुछ चेंजेस वगैरह किए हैं तो यहाँ पर आप जो है आंसर की कोई अगर भेज देगा तो अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है। तो वो भी आप देखें, कोई चेंजेस नहीं किया है, नंबर घट गए हैं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो ये यहाँ पर देखने लायक तंदुरुस्त और चुस्त बात होगी यहाँ पर, ठीक है। तो देखते हैं इसको, अगले वीडियो में बात करेंगे हम। जिन लोगों का भी हुआ है उन सभी को ऑल द बेस्ट। लेकिन सिंपैथी एम्पैथी किनके साथ है ज़्यादा, जिनका नहीं हुआ है, मतलब समझ रहे हो आप, यहाँ पे बहुत ही खराब चीज़ हुई है, ठीक है।
तो ये इसको आप ध्यान रखें। एंड आपको जो लोग पास हुए हैं TRE 4.0 में आपका स्वागत है। फिर से एक बार NCERT खोल लीजिएगा, अगर आपकी मर्जी है UGC नेट पढ़ लीजिएगा, लेकिन वहाँ पे ये नहीं बैठा रहेगा। वहाँ पे कौन बैठा रहेगा? वहाँ पे बैठा रहेगा BPSC, ठीक है। BPSC का लेवल छू सकता है नेट का, लेकिन वो जो प्रश्न पूछेगा वो अपने स्तर के ही पूछेगा, ठीक है। और वहाँ पे ऐसा कॉपी पेस्ट आपको मिलेगा, ऐसी भूल के भी संभावना आप मत करिएगा, ठीक है, कि आप UGC नेट के PYQs लगा लोगे और आपको यहाँ पर बन जाएगा। हाँ, उसके पीछे का कंसेप्ट अगर आपको आता है तो बन जाएगा इजीली, लेकिन सेम टू सेम सवाल इन्होंने यहाँ पर मूर्खता की है, आगे आपको ऐसा होता हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके, तो विश यू ऑल द बेस्ट। प्रे करते हैं, हम भी चाह रहे हैं कि आप लोग जो लोग भी यहाँ पर फेल हुए, 50 के ऊपर अगर आ रहा है आपका, तो आपको ज़रूर पास होना चाहिए। हम भी प्रे करेंगे 50 से ऊपर वालों के लिए, और 50 के नीचे फिर आपको जो है अगला स्टेट देना पड़ेगा आपको, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड। और कमेंट कर सकते हैं कौन से सवाल चेंज हुए हैं, कितना आंसर की बदलाव हुआ है, क्या नहीं हुआ है, उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स यहाँ पर ओपन है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।